हमें याद है 26/11 की वो रात जिस दिन पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भारत के मुंबई के पोर्ट से होते हुए पूरे मुंबई में अनचेक्ड और अनकंट्रोल्ड टेररिज्म फैला रहे थे। 3 दिन तक एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन टेररिस्ट ने पूरे मुंबई के मल्टीपल लोकेशंस पे टेररिज्म फैलाया, इनोसेंट लोगों की जान ली और इस पूरी घटना को पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा। इस घटना का एक प्राइम टारगेट था मुंबई का आइकॉनिक ताज होटल। और उस समय ताज कंपनी के जो मालिक थे, जो चीफ थे, वो हम सबको पता है कौन थे, रतन टाटा। 29 तारीख यानी कि 3 दिन तक मुंबई के ताज होटल में संघर्ष चलता रहा और सुबह 8 बजे 29 तारीख को एनएसजी ने यह डिक्लेयर किया कि ताज होटल अब सेफ है, यहां कोई टेररिस्ट नहीं है और कोई इसमें अंदर आ सकता है। और उसके कुछ ही घंटों बाद ताज ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा तुरंत दाखिल हुए ताज होटल में। वो अभी भी जल रहा था, टूट चुका था, उसके सारे स्ट्रक्चर्स धराशायी हो चुके थे, आग लग चुकी थी। रतन टाटा उसके अंदर गए और हिम्मत के एक स्तंभ की तरह वहां खड़े हो गए। 2 दिन बाद वो सीएनएन पर गए, जबकि वो जनरली मीडिया में नहीं जाते थे, और उन्होंने पूरी दुनिया को एक चीज बोली कि आतंकवादियों ने ताज होटल को काफी नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन भारत का रिजॉल्व उससे कहीं बड़ा है और इसलिए हम यानी ताज ग्रुप तुरंत उस होटल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। उस होटल में 2 विंग थे। टावर विंग डैमेज हुआ था बैडली, लेकिन जो हेरिटेज पैलेस विंग था वो लगभग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। रतन टाटा ने अपनी बात पर रहते हुए टावर विंग को महज 3 हफ्ते में ऑपरेशनल कर दिया और 1.5 साल बाद पैलेस विंग भी ऑपरेशनल हो गया। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। जितने भी विक्टिम्स थे उनका इलाज, उनका कॉम्पनसेशन और विशेषकर उनके बच्चों की एजुकेशन का जो खर्चा था, चाहे वो इंडिया हो चाहे विदेश हो, उन्होंने तुरंत ये डिक्लेयर किया कि ये खर्चा ताज ग्रुप ऑफ होटल्स उठाएगा। ताज होटल में जो गेस्ट रह रहे थे, उनके जो पेट्स थे, वो पेट्स अबैंडन हो गए। रतन टाटा ने उनका भी ध्यान रखा और कहा कि इनका भी ख्याल हम रखेंगे, इनको ही हम नर्चर करेंगे। और बात सिर्फ ताज होटल में हुए इंसिडेंट की ही नहीं थी उनके लिए। वो उन हॉकर से भी मिले जो लेपोल्ड कैफे, जो दूसरी जगह अटैक किया था, जिसका टाटा से कोई लेना देना नहीं था, वहां जो लोग हताहत हुए, वहां जो वेंडर्स बाहर बैठते थे, जो हॉकर्स बाहर बैठते थे, उनसे भी जाकर के वो मिले हॉस्पिटल में। एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो वही टाटा कंपनी है जिसको कुछ साल पहले रतन टाटा अपनी चेयरमैनशिप में देखते थे। रतन टाटा तो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन रतन टाटा की सीख न सिर्फ टाटा ग्रुप में है बल्कि पूरे भारत और विश्व में है। और अगर उनके कंपैशन और कंपैशनेट बिजनेस मॉडल को हम आगे बढ़ाएं तो एयर इंडिया को आगे क्या करना है उन यात्रियों के लिए जो विक्टिम बने, अपने खुद के स्टाफ के लिए, उन डिजास्टर रिलीफ वर्कर और डॉक्टर्स के लिए जो लगातार काम कर रहे हैं, और उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इस फ्लाइट इंसिडेंट के विक्टिम बन गए जमीन पर रहते हुए, ये सारे आंसर रतन टाटा की बिजनेस एथिक्स और उनके व्यक्तिगत जीवन जीने के तरीके में हमें इसके उत्तर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि टाटा उस इथॉस और उस आदर्शों पर काम करेगा जिसे रतन टाटा, जेआरडी टाटा और नुसरत जी टाटा ने शुरू किया था।